नमस्कार, मैं हूँ अजीत सिन्हा। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो जो अक्सर हम समझ नहीं पाते या समझ कर के भी उसे इग्नोर करते हैं। वो क्या है? वो टॉपिक ये है, अक्सर हम नोटिस करते हैं कि हम खुद को थका-थका सा महसूस करते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आखिर कारण क्या है? तो ये वो बात है जो जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते या इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं ये कहते हुए शायद थकान हो गई है, इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? ये ये वीडियो मैं खास करके उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो या तो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं या उस इस फीलिंग को समझ ही नहीं पाते। तो पहला चीज़ है, हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप थके-थके से हो। आपको ये फ़ील आता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है नहीं, फिर मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? फिर मुझे बॉडी इस तरह की सिग्नल क्यों दे रही है कि थका हुआ महसूस हो रहा है हमें। ये थकान अगर आप गौर करेंगे तो ना ही ऑफिस की है, ना ही आपके लंबे सफ़र की है। ये थकान आपकी इमोशनल है, एक भावनात्मक थकान है। वो कैसे? आप आस-पास अपने इंटरैक्शंस को देखिए। आप रिश्तों का बोझ उठाते हैं, हर बात के लिए हाँ कहते हैं। जब आपका मन कह रहा हो ना कहने को, फिर भी आप हाँ कहते हैं। खुद से आगे दूसरों को रखते हैं, दूसरों की ज़रूरतों को रखते हैं। अपने अपने लिए कोई वक़्त आप नहीं रखते। खुद को खुद को कोई प्रायोरिटी नहीं देते। तो नतीजा ये निकल कर के आता है कुछ दिनों के बाद कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देने लगती है कि आप थक चुके हो। लेकिन इन सब में बॉडी आपकी नहीं थकी है, आपका मन थक गया है, मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो गए हो आप। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो ज़िंदगी ने सब कुछ दिया है, घर, रिश्ता, पैसा, सुकून, आराम, लेकिन फिर भी लगता है जैसे थक गया हूँ, अब नहीं हो सकता, अब मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। तो ये फीलिंग तब आती है जब आप हमेशा, हरदम दूसरों के लिए सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दूसरों के लिए नहीं सोचना चाहिए, लेकिन एक बात आप समझिए, जब आपके पास अपनी एनर्जी ही नहीं होगी, आपकी अपनी ऊर्जा नहीं होगी, तो आप किस बेसिस पे, किस दम पे दूसरों को सपोर्ट कर पाएँगे? चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो, आप नहीं कर सकते ना। आपको इसके लिए खुद खुद स्ट्रॉन्ग होना होगा इन तीनों एरियाज़ में, तीनों फ्रंट पे, क्योंकि दे वही सकता है जिसके पास होता है। आपकी बकेट तो आपने खाली कर दी है, तो जब तक उस बकेट को आप फिल नहीं करेंगे, आप किसी को दे नहीं सकते। और देने के लिए ज़रूरी है आपको खुद पे काम करना, जिसको बोला जाता है सेल्फ केयर। लेकिन सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं होता कि आप स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप पहले खुद को मजबूत बनाते हैं ताकि आप किसी के काम आ सकें। और काम आने के लिए ज़रूरी है कि आपकी बैटरी रिचार्ज होनी चाहिए। तभी आप कुछ फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, ऑफ़िस के लिए, सोसाइटी के लिए, अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो पहले आपके पास होना चाहिए, फिर आप किसी को कुछ देने के लायक होते हैं। तो आप पहले खुद पे काम कीजिए, खुद की एनर्जी बिल्ड कीजिए। एनर्जी का जो फ़ॉर्म है, वो या तो फिज़िकल हो सकता है, फ़ाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। ये ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसे हम जाने-अनजाने
इग्नोर करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। और जब हमें समझ आता है तब तक शायद शायद वो इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग पहले समझ जाते हैं, कुछ लोग काफ़ी देर बाद समझते हैं ज़िंदगी के ज़िंदगी के हिसाब से। एग्ज़ैक्ट वर्ड मुझे एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो संदर्भ है, ये समझ करके अपने लाइफ में उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना, व्यवहार करना निहायत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप देखेंगे लाइफ में आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप पिछड़ गए हैं, पीछे हो गए हैं। तो पहले खुद को मजबूत कीजिए, अपनी बैटरी रिचार्ज कीजिए। और वो जब मैं कह रहा हूँ अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि जब तक आप पहाड़ों पे नहीं जाएँगे, आप कहीं सत्संग में नहीं जाएँगे, या और भी जो दूसरे एरियाज़ हैं, एवेन्यूज़ हैं, जहाँ पे जा कर के एक आध्यात्मिक शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, वो ज़रूरी है। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, ना ही उसके लिए आपको ये बोल रहा हूँ कि आप वहाँ मत जाइए। बिल्कुल वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो ऑरा आता है, जो एनर्जी आती है, वो एक डिफरेंट लेवल की होती है, और वो आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप वहाँ विज़िट ना करें। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, तो ज़रूर जाइए, जब भी जाइए। वो कोई भी फ्रीक्वेंसी में हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो करंट कंडीशन है वो कैसी है। आप किस हद तक आपके पास बैटरी अभी बची हुई है। और अगर सिंपल वे में इसको स्टार्ट करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस खुद को थोड़ा-सा वक़्त देना शुरू कीजिए। जब आपको लगता है कि मुझे इस काम के लिए या इस रिक्वेस्ट के लिए ना बोलना है, तो बेहिचक, बिना किसी को नाराज़ किए, एक सरल भाषा में, सम्मानित भाषा में ना बोल दीजिए। किसी को नाराज़ करने का, दुखी करने का, या उद्दंडता के साथ उसको ना बोलने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा। बहुत ही सम्मानजनक तरीके से आप ना कह सकते हैं, क्योंकि जब आप ना कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप खुद के लिए हाँ कह रहे हैं। शांति से बैठिए, कहीं भी सोचिए। और एक छोटी-सी चीज़, जब भी आप रात को सोने जाएँ, तो खुद से पूछें कि क्या मैं आज ठीक हूँ? मेरा पूरा दिन आज कैसा गया? मुझे कैसा फ़ील हुआ? मैंने कुछ अपने लिए ऐसा काम या कोई ऐसी एक्टिविटी कर पाया जो मुझे सुकून दे रही है, मेरे मन को शांत कर रही है? अगर ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका दिन अच्छा गया है। ये इसका इंडिकेशन है। कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में उतारने की, तभी आप एक एक सफल व्यक्ति अपने लिए तो बन पाएँगे ही, साथ-साथ आप समाज को भी कुछ दे पाएँगे, अपने रिश्तों को भी दे पाएँगे, अपनी कंपनीज़ को भी दे पाएँगे जहाँ पे आप काम करते हैं। वो या तो प्राइवेट में आप काम कर रहे हो, या सरकारी नौकरी में काम कर रहे हो। क्योंकि बेसिक्स तो वही है ना, फंडामेंटल्स तो वही है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो इस टॉपिक पे मुझे बात करने का आज मन था, मैंने सोचा वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने कभी महसूस की हैं। और आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे होता क्या है, मोटिवेशन मिलती है, मन करता है कि चलो जो कुछ सीखा है उसको वीडियो बना करके लोगों तक पहुँचाया जाए। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, और समाज को कुछ अच्छा योगदान देने के लिए पहले खुद को तैयार करें। नमस्कार।